Namaste, dear students. Welcome to PT Education. My name is Gaurav Gandhi, and we have come up with another exciting and power-packed session for all of you: real economy versus market economy. इम्पैक्ट ऑफ फ्री मनी फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मनी के बारे में बात किया था और बताया था किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द पैंडेमिक टाइम आर liquidating and injecting cash into the system, into the whole markets and किसी तरीके से अपने मार्केट्स को बचा रहे हैं। तो हमें यही समझना है कि रियल इकोनॉमी वो जहां हम रहते हैं वर्सेस मार्केट इकोनॉमी वो जो कंपनीज और इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस को शो करता है। इन दोनों के बीच में अभी क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी ये समझना है कि रियल इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी अभी तक ये बताया जाता है कि अगर रियल इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है तो मार्केट इकोनॉमी भी अच्छा चलता है, अगर मार्केट इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है तो रियल इकोनॉमी में भी इंपैक्ट करता है और वो भी अच्छा चलता है। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या अभी इस टाइम पर व्हाट इज द सिचुएशन, हाउ आर बिग सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज ट्राइंग टू मैनेज दिस क्राइसिस ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस दैट इट हैज ब्रॉट टू अस। नाउ ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट्स किस तरीके से अभी बुल रन पे है और लॉकडाउन्स था बट मार्केट्स भागे जा रहा है। तो ये हो ये रहा है कि ये 23rd अराउंड मार्च एंड के बाद वी हैव सीन दैट ऑल द मेजर स्टॉक इंडिसेस ऑफ ऑल द लीडिंग कंट्रीज एंड स्टॉक मार्केट्स हैव रिजन, आर रैलिंग। आप यहां देखिए इस चार्ट में, इस तरफ यहां पर फेडरल रिजर्व ने एक अनाउंसमेंट किया और स्टिमुलस पैकेज लाया और वैसे ही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखिए। आप देखिए नास्डैक आज अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर। डाउ जोन्स और डैक्स 50% गेन पे चल रहे हैं आज। ये ब्राजील का बोव्स्पा है जो कि आज अपने 4 महीने के न्यू हाई पे चले गए और हमारा जो बीएसई सेंसेक्स है वो भी 43% हाई पे चल रहा है मार्च के कंपैरिजन में, जो अपने लो पे था उससे 43% हाई के कंपैरिजन में चला है, जिसकी वजह से ही इतने हेवी डिस्काउंटेड स्टॉक्स मिल रहे थे कि वो इतने अट्रैक्टिव हो गए थे सबके लिए कि उस समय एवरीबॉडी वांटेड टू बाय इट। कमिंग डाउन, एक चीज समझना है कि ये जो फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड अल्फाबेट, इन्हें फामा बुलाया जाता है। अगर इनके इंडिसेस को ना देखे, S&P 500 का ये स्टॉक इंडेक्स है जिसमें टॉप 500 कंपनीज इन यूएस का ये एक्यूमुलेट करके ये इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। अगर हम फामा को काउंट ना करें तो स्टॉक S&P यहां होता, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ ये 5 कंपनीज के वजह से ये इतना ऊपर चला गया। और सोचिए कि यहां से लेकर इन्होंने तो राइज शो किया है ये 5 कंपनीज ने। समझना है, वही हम अपने पिछले सेशन में भी ये चीज पढ़ रहे थे कि किस तरीके से लिक्विड कैश इंजेक्ट करने की वजह से बड़े बड़े कंपनीज किस तरीके से बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो गए हैं और जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स राइज कर रहे हैं एंड रिच आर गेटिंग रिचर एंड इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। तो यही है वो सबूत। कमिंग बैक टू, इज देयर अ साइन ऑफ अ बबल दैट वी सी? जिस तरीके से सेंट्रल बैंक कितना लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है मार्केट में, इज देयर अ साइन ऑफ अ बबल? नाउ द पॉइंट इज कि फाइनेंशियल एसेट बबल्स टिपिकली बिल्ड अप व्हेन द सर्ज इन, ये जो इंडेक्स है, ये इंडिसेस जितने बढ़ते रहते हैं सब ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में दे डू नॉट रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट क्लास फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, देन देयर इज अ बबल दैट यू कैन से फॉर श्योर। कंपनी के अगर अर्निंग्स ही नहीं होंगे तो कभी ना कभी जाकर तो इसका वैल्यूएशन तो ड्रॉप करेगा। आज जो वैल्यूएशन है वो तो सेंटिमेंट्स के ऊपर है और सेंटिमेंट्स आरबीआई या फिर फेड रिजर्व और बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स डिसाइड कर रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट्स जो गेम है वो कब तक चलेगा और ये आगे जाकर क्या होने वाला है। अभी में $5.5 ट्रिलियन के fresh capital has been infused into business debts and bonds have been issued of $5.5 trillion. This is huge. Now, अब आगे ये समझ में आ रहा है कि ये सब जो हो रहा है इसकी वजह से नेशनल डेट तो बढ़ेगा, आगे जाकर हमें इन सबको डेट टू जीडीपी रेशियो इज इंक्रीजिंग, आगे जाकर इन सबको आपको फाइनेंस करना होगा, सर्विस करना होगा, ये हमें समझ आता है। और ये जो $5.5 ट्रिलियन अब जो इन्फ्यूज हुआ है, अब ये बड़े बड़े कंपनीज के पास इतने पैसे हो गए हैं। नाउ रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट बिग बिजनेसेस डू नॉट नीड
so much money. They do not need so much money. And also trade volumes, अभी के लिए trade volumes have also dipped. ट्रेड वॉल्यूम्स भी गिर गए. तो अब आगे क्या किया जाए कि इस तरीके से ये जो बबल है ये फॉर्म ना हो. हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर सबके रेट्स हाई जा रहे हैं. ऐसा कभी नहीं होता. स्टॉक बढ़ता है तो बॉन्ड कम होता है, बॉन्ड बढ़ता है तो स्टॉक्स कम होते हैं, स्टॉक प्राइसेस. लेकिन आज हम ऐसा देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर ये सब are moving in tandem and they all are rising and rising. 10%, close to 11% of all the American business debt is actually backed by government and the central bank. तो ये तो पूरा फेक दुनिया का कहानी चल रहा है जहां पर हमें स्टॉक मार्केट जो इतने बढ़े हुए दिख रहे हैं, द वे वी सॉ स्टॉक मार्केट्स इंक्रीजिंग सो मच. ये स्टॉक मार्केट्स तो इसीलिए बढ़े हुए हैं ना क्योंकि सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो बढ़े रहे. नाउ बट many experts now have this opinion कि आगे जाकर ये कब तक इस तरीके से चलेंगे. They sense a super crash in the financial market sometime ahead, क्योंकि पैंडेमिक तो अभी जाने से रहा, वैक्सीन अभी आने से रहा. तो अब एक्सपर्ट्स ये सेंस कर रहे हैं कि ये ज़्यादा दिन तक इस तरीके से मार्केट्स कैन नॉट रन एंड कभी ना कभी हमें ग्रेट डिप्रेशन या फिर ब्लैक मंडे जैसा जो 1929-1930 के आसपास आया था, उस समय जैसा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, अब वैसा क्रैश का चांसेस बनता दिख रहा है. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडियन मार्केट्स? लेट्स सी. सिचुएशन इन इंडियन मार्केट्स देखो, बेसिकली तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम तो ज़्यादा स्टिमुलस पैकेज एंड ऑल तो नहीं लाए हैं, लेकिन जितना भी हुआ हमारा बैंक क्रेडिट की वजह से ज़्यादा हुआ है. लेकिन यूएस मार्केट में अगर कुछ होता है तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ तो आएगा ही आएगा. कभी ना कभी आगे जाकर इंडियन मार्केट्स में वो कास्केडिंग इफेक्ट लेकर आना ही आना है. हमें समझ में आ रहा है कि जब अर्निंग्स आपके हैं नहीं, अर्निंग्स आपके ड्रॉप चल रहे हैं, किस तरीके से आपके वैल्यूएशंस बढ़े हुए रहेंगे, कब तक बढ़े हुए रहेंगे? ज़्यादा दिन तक इस तरीके से चल नहीं सकता. अभी भी जो आप जो स्टॉक इंडेक्सेस देख रहे हो ज़्यादातर आईटी कंपनीज हैं, ज़्यादातर आईटी कंपनीज है जिनके वजह से हमारा स्टॉक इंडेक्स थोड़ा सा ठीक दिख रहा है. गवर्नमेंट हैड कम अप विथ स्टिमुलस पैकेज एंड आरबीआई लेकर आ रहा है 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया बैंक में. ज़्यादातर बैंक क्रेडिट्स कर रहे हैं और सोच रहे कि बैंक आगे लेंडिंग करेंगे. लेकिन बैंक लेंडिंग करेंगे या फिर और एक और जो आरबीआई कर रहा है वो है रेपो रेट को कम कर रहा है ताकि बैंक और लेंड करे. ये जो लेंडिंग है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि बैंक्स लेंड करना ही नहीं चाहते लार्ज कैप कंपनीज को छोड़कर और किसी को. बट देन ठीक है, तो अभी लेंडिंग चल रहा है एंड उसके वजह से एक बहुत बड़ा एनपीए क्राइसिस सामने लूम कर रहा है इंडिया के ऊपर. हो ये रहा है कि अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई ने जुलाई में रिलीज किया है, जिसमें आज के दिन हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए हमारा 8.5% पे आज के दिन है, जो सेंस किया जा रहा है कि 12.5% तक चला जाएगा. एंड अगर और सिवियर कंडीशंस हुए तो दैट कैन गो टू 14.7%. एंड इसे भी हमारे फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ आरबीआई दे कॉल इट कंजर्वेटिव. अभी भी जो उन लोग सोच रहे हैं वो भी कंजर्वेटिव है. तो मतलब कि हमारा स्टेटस बहुत खराब है. अभी लोन मोरेटोरियम चल रहा है, लेकिन 31 अगस्त के बाद वो लोन मोरेटोरियम हटने वाला है. उसके बाद क्या होगा? इतने सारे लोन्स को कहीं ना कहीं तो आपको चुकाना पड़ेगा. वो अगर नहीं चुकाओगे तो वो सब एनपीए में चले जाएंगे. तो वापस से हमारा फाइनेंशियल सेक्टर फिर वीक हो जाएगा. पैंडेमिक इज गोइंग नोवेयर. द होल पॉइंट इज पैंडेमिक इज गोइंग नोवेयर. अर्निंग्स अगर कम रहेंगे तो वैल्यूएशंस किस तरीके से बढ़े हुए रहेंगे? कभी ना कभी तो एक स्लंप हमें देखना ही पड़ेगा. दोस्तों यही है क्विक समरी मैं आपको देना चाहूंगा अबाउट वॉट एवर वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इज दैट लॉकडाउन्स है लेकिन मार्केट्स बहुत भाग रहे हैं. S&P भाग रहा है और सारे बड़े कंपनीज भाग रहे हैं एंड इंडेक्स भी भाग रहा है. सब स्टिमुलस पैकेज के ऊपर सब चल रहा है और जितना प्रिंट किए हैं मनी, इतना प्रिंट किए डॉलर्स, वो सब के ऊपर ये चल रहा है. इज देयर अ साइन ऑफ अ बबल? मे बी. Many experts say that this might be a bubble which would burst if the pandemic is not getting over very soon. तो ऐसा होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड वैक्सीन आने में भी टाइम है तो चांसेस आर हायर. एंड द इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये हाल है कि हमारा भी इंडेक्स बढ़ा हुआ है. BSE सेंसेक्स आज भी बहुत हाई चल रहा है, 43% गेन फ्रॉम द
पॉइंट वो जब 24,000 के आसपास आकर जो जंप किया है. बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडियन सिचुएशन भी खराब है क्योंकि एनपीए क्राइसिस आ रहा है. And there are many other crises that are looming, and like we'll try to make more videos about each and every topic ahead. So ये कुछ problems हैं जो कि समझ आ रहे हैं. तो यही है दोस्तों. Thank you so much, and we would try to come up with more of such powerful sessions. आपका support चाहिएगा दोस्तों. Please like the video, share this video, subscribe. एंड थैंक यू सो मच. एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे के जाना चाहूँगा, वो है फिएट मनी. आप थोड़ा सा अगर इसके ऊपर एनालिसिस करके आप बता सकते हो कि ये फिएट मनी क्या बला है, ये फिएट मनी क्या बला है, रिचर्ड निक्सन फिएट मनी क्या है ये, एंड वुड लव टू नो मोर अबाउट इट फ्रॉम यू गाइज इन द कॉमेंट्स थ्रेड. थैंक यू सो मच. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. All the best. Thank you. Namaste. Jai Hind.